हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चैप्टर के संपूर्ण सॉल्यूशन क्लास 12th एम। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को एक बात याद रखनी है, 12th क्लास के नोट्स आपको हमने अवेलेबल करवा दिए हैं हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। स्टार्ट करते हैं पाठ को। 1899 में इनका जन्म होता है निराला जी का, महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। पारिवारिक गांव गड़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक और बात है, इनका निधन 1961 में होता है। 1961 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है निराला जी की। निराला जी छायावाद के कवि हैं, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। और छायावाद के जो कवि निराला हैं, इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, अणिमा बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर फुल नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चनों के आंसर मेरे द्वारा बताए गए हैं जो कि आपकी किताब में छपे हुए हैं, देखिएगा। निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है, ध्यान रखना। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा है? देखिएगा, IMP लगा रखा है मैंने आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अस्थिर सुख, अस्थिर मतलब कि जो स्थिर ना हो उसे अस्थिर बोला जाता है, ठीक, समझिएगा। अस्थिर सुख पर दुख की छाया में दुख की छाया विनाश की आशंका को कहा गया है, क्योंकि धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। चंचल का मतलब होता है जो एक स्थान पर ना टिके उसे चंचल कहते हैं, ठीक। चंचल कहा गया है, ये स्थायी नहीं होती है। पूंजीपतियों के धन शोषण से एकत्र किए गए हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अतः सामाजिक परिवर्तन के तहत उन्हें हमेशा शोषितों के विद्रोह एवं क्रांति की आशंका का भी भय बना रहता है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से घबराते हैं कि कहीं उनका सब कुछ नष्ट ना हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा है अस्थिर सुख पर दुख की छाया होती है, ठीक, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है और जिनके पास में ज़्यादा धन होता है उनको डर बना रहता है कि कहीं इसको चोर चुरा ना ले, कहीं किसी प्रकार की आपदा नहीं आ जाए, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी IMP क्वेश्चन है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? देखिएगा, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में पूंजीपतियों की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर? पूंजीपति। पूंजीपति कौन? जिनके पास में पूंजी होती है, अर्थात जिनके पास धन होता है, उनको पूंजीपति बोला है। जिस प्रकार बिजली गिरने से ऊंचे ऊंचे गगन को चूमने की चाहत रखने वाले गगनचुंबी वृक्ष पर्वत गिरकर चूर चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले धनवीर अर्थात पूंजीपति, आ गए ना पूंजीपति, जो कि यहाँ पर भी दिया है, ठीक। क्रांति के बादलों के साथ आए बिजली के गिरने से उनके धराशायी होने पर उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है, इसलिए कहा है अश्निपात। अश्निपात का मतलब बिजली गिरना, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका अर्थ बताना है। और छोटे ही शोभा पाते हैं ऐसा क्यों कहा गया है, समझिए। विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति का बिगुल, है ना। छोटे ही शोभा पाते हैं ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रांति का जो बिगुल है ना, जब वो बजता है तो पूंजीपति शोषक मतलब शासक वर्ग का सिंहासन डोलने लगता है। शासक वर्ग वो होता है जो शासन करता है, उसका भी सिंहासन डोलने लगता है, क्योंकि उसके अंडर में जो होने वाले व्यक्ति हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी क्रांति कर देते हैं, ठीक। इसलिए क्रांति की विनाश लीला में शासक वर्ग शोषक वर्ग का ही सब दांव पे लगकर बर्बाद हो जाता है, तब निम्न वर्ग को उन्नति और विकास का अवसर मिलता है, ठीक। इसलिए विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, अर्थात अगर क्रांति का बिगुल बजता है तो जो छोटे छोटे लोग हैं उनको भी आगे आने का अवसर मिल जाता है, या छोटे भी विद्रोह कर देते हैं, जिसका डर हमेशा बना रहता है किसको? पूंजीपतियों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर, यदि आपको नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। देखें आंसर, बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। बादल आते हैं इसका मतलब वो वर्षा का सूचक भी हैं, समझना ध्यान से। कवि द्वारा रेखांकित परिवर्तन निम्न है। एक तो मूसलाधार वर्षा होना,
गर्मी से तप्त धरती की प्यास बुझती है, मतलब गर्मी होती है, भीषण गर्मी, और जैसे ही बारिश होती है तो शीतलता प्राप्त होती है। ठीक, तो जो धरती है उसको भी शीतलता प्राप्त होती है। जमीन में दबे बीजों में अंकुरण की आशा जगती है कि अब तो पानी आ गया भाई, बीज जो है वो भी अंकुरित हो जाएंगे, फसल आ जाएगी। ऐसा बिजली की चमक से पर्वत वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, छोटे पेड़ पौधे विकास और उन्नति करने लगते हैं, धरती में कीचड़ बढ़ जाता है जो कमलों को खिलने के लिए प्रेरित करता है, किसान के खेतों में हरियाली आती है। इसलिए जो प्रकृति है उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं बादलों के आगमन से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या चैप्टर आ गया है आपका, मतलब कि आप लोगों को अगला चैप्टर में बताऊंगा, चैप्टर 2। यहाँ पर आपका 7वां पाठ है दोस्तों ये, और इसमें कवितावली उत्तरकांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि तुलसीदास की रचना है, ये बताया गया है। तो अगले वीडियो में इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सभी बच्चे बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।